जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज की वीडियो हम आरंभ करते हैं। श्रोताओं, नए साल का आरंभ हो गया है, जिसके साथ जल्द ही त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मकर संक्रांति के पर्व को नए साल के पहले प्रमुख त्योहारों से ही एक माना जाता है। धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि दोनों के लिहाज से यह पर्व बेहद खास है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार जिस दिन सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खरमास का समापन हो जाता है, जिसके साथ ही शुभ कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। श्रोताओं, आप सभी को तो पता ही है कि साल 2025 शुरू हो चुका है और साल की शुरुआत में ही संक्रांति बनाई जाती है, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसका हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। यह हमारी नए साल की पहले महीने का पहला त्योहार होता है, जिसे लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। नए साल पर मकर संक्रांति के दिन लोग अपने घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ और लड्डू बनाते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का बेहद विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार संक्रांति के पर्व को लेकर काफी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी मना रहे हैं, तो कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व के बाद से भी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इस पर्व में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ कामों को हमें करने से बचना चाहिए। इस दिन हमें अपनी वाणी और भाषा पर संयम रखते हुए किसी के प्रति बुरे ख्याल लाने से बचना चाहिए। चलिए श्रोताओं, जानते हैं कि मकर संक्रांति पर हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से हमें बचना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। श्रोताओं, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अपना अलग ही महत्व है। वहीं ज्योतिष की माने तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें आप गलती से भी इस दिन कर बैठते हैं तो आपसे सूर्य देव नाराज हो जाएंगे और आपको पूरे साल परेशान होना पड़ेगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य 12 राशियों के भ्रमण के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को सरकार, लोहड़ा, तहरी, पोंगल आदि नामों से जानते हैं। इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति वाले दिन मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं के लिए दिन और दैत्यों के लिए रात शुरू होती है। खरमास खत्म होने के साथ ही माघ मास की भी शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। सूर्य देव को मकर संक्रांति के दिन अर्घ के दौरान जल, लाल पुष्प, वस्त्र, गेहूं, अक्षत, सुपारी आदि अर्पित की जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व ही शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य की आराधना और अपने इष्ट और गुरु मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं कौन से वह काम हैं जिन्हें मकर संक्रांति के दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन हर किसी को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है, उसे ढेर सारा पाप लगता है, क्योंकि ये लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आते हैं और इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से मानी जाती है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन लहसुन प्याज खाएंगे तो यह आपके जीवन में राहु और केतु का बहुत बुरा असर डालोगे।
जिससे आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने में दिक्कत होगी, क्योंकि राहु केतु सदैव हमारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए और अपनी भाषा पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही हमें इस दिन किसी के प्रति नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई और छटाई को भी अशुभ माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन नशे का सेवन भी अशुभकारी है। इस दिन शराब, सिगरेट, गुटखे का सेवन कदापि ना करें। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन स्नान किए बिना भोजन करते हैं तो इससे दरिद्रता को बढ़ावा मिलता है। श्रोताओं, जिस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता अपना निवास स्थान बना लेती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि दरिद्रता एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कंगाल बना देती है। दरिद्रता माता लक्ष्मी की बहन है। जहाँ माता लक्ष्मी अपना निवास स्थान नहीं बनाती, वहाँ माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता अपना निवास स्थान बना लेती है। क्योंकि माता लक्ष्मी को सदैव साफ सफाई का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, और अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं है तो माता लक्ष्मी की जय उनकी बहन आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। मकर संक्रांति की शुरुआत से ही दान के साथ हुई थी, इसीलिए इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। यदि आपके घर पर कोई भिक्षा मांगता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल न जाने दें। अगर आप किसी को दान देने के लिए मना करते हैं तो इससे आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। मकर संक्रांति के दिन शाम के समय भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता है, इससे सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य ढलने के बाद भोजन करने से बचें। मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो कोशिश करें कि आप उसे अपने घर से खाली हाथ बिल्कुल ना जाना दें। श्रोताओं, अगर आपके पास ज्यादा कुछ देने को नहीं है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है इस दुनिया में दान का कितना ज्यादा महत्व है। जो चीज हम दान करते हैं उससे कई हजारों गुना बढ़कर वह चीज हमें प्राप्त होती है। श्रोताओं, दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होना शुरू हो जाता है, यानी कि व्यक्ति दान करने से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना शुरू कर देता है। तो उसे घर में खाली हाथ ना जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ ना कुछ दान देकर ही विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो भी अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और भूलकर भी किसी को अपशब्द ना कहें। यदि आपके घर में कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ वापस ना भेजें। श्रोताओं, इस दिन गंगा जैसी किसी पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन श्रोताओं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाते, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समाधान रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की शुरुआत आपको नदी में स्नान करने से ही करनी चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन आप यदि खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान करेंगे और इनका सेवन करेंगे तो आपके जीवन के लिए फलदायी होगा। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार धन का दान भी करें। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं तो आप इस दिन मुख्य रूप से काले तिल का दान भी करें।
मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रोताओं, वैसे तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिस वजह से व्यक्ति हर प्रकार की सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन काले तिलों का या काली चीजों का दान का महत्व होता है, क्योंकि इस दिन का संबंध शनि देव से माना गया है। आप इस दिन काली उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम का भी तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग खुलता है और उनके नियमित गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन राजा भागीरथ ने भी पितरों की मुक्ति के लिए गंगा नदी में तर्पण किया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव शनि के पिता हैं और पिता पुत्र के बीच आपस में नहीं बनती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। शनि और सूर्य देव के बीच आपस में शत्रुता का भाव रहता है। ऐसे में शनि के घर सूर्य देव का होना उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे, इसके लिए तिल का दान और सेवन करने से शनि देव को भी प्रसन्न किया जा सकता है। इस कारण से मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी चीजों का दान और सेवन करने से जीवन में भगवान सूर्य और शनि देव दोनों की कृपा मिलती है। मकर संक्रांति के दिन गाय या फिर बछड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल के साथ थोड़ा सा काला तिल, सिंदूर और लाल फूल डालकर अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी आदि का दान करें। इन चीजों का दान करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। और मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग अवश्य लगाएं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। ओम हरिय हरि सूर्याय नमः और ओम घन सूर्य आदित्याय नमः। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करने के साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन उन्हें कंबल, कपड़े, तिल और गुड़ से बने व्यंजन या खिचड़ी का दान करने से सूर्य नारायण और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसे करके घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की भी मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कोड़ियां लें। इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रख लें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। कोड़ियां संक्रांति का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कोड़ियां उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देवस्थान, किचन,
शैया के नीचे, काम करने की टेबल पर या भंडार घर में आदि। इसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ रखा था दिया वो आप दाएं तरफ रख दीजिए। अगर जोत कम हो रही हो तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का तुलसी चौरे पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। श्रोताओं, दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाते हैं तो या फिर आप किसी गौशाला में जाकर वहां पर गौ माता के लिए उनका भोजन दान कर सकते हैं, यानी कि वहां पर आप कुछ पैसे दान करके आ सकते हैं या फिर वहीं पर कुछ गाय माता के लिए खाना खरीद कर उन्हें खाना खिला सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से व्यक्ति के जीवन में सदैव हरियाली छाई रहती है, जिस वजह से वह हर प्रकार की सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गच्चक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से धीरे धीरे दिन जो है वो बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं। इस दिन सूर्य को अर्घ देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसीलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होता है। घी का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना गया है। इससे धन, समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ व कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन यदि आप यहाँ बताई गई विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही जाने अनजाने जन्मों में किए गए पाप का भी क्षय हो जाता है। इस दिन देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर कंबल, घी दान, तिल, गुड़, वस्त्र आदि दान का विशेष महत्व है। श्रोताओं, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को भी बांटें, क्योंकि श्रोताओं, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।